Hello, my dear student. Welcome to my new videos. और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आप सभी बच्चों को नाउन के कंसेप्ट क्लियर करे थे। तो देखो बच्चों, मेरा एक मोटो ये रहेगा कि मैं आपको ग्रामर के साथ साथ जो है हम आपको वोकेब सेक्शन पे भी काम करेंगे। वोकेब में आपसे हम सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए वर्ड, आइडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी एक साथ लेके चलेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियोस में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराएंगे जिसमें आइडियम, फ्रेज भी होंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस। आज हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लाया हूं। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस वर्ड से वर्ड आप ग्रामर भी पढ़ना है और साथ साथ में आपको वर्ड पे भी काम करना है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे होंगे जो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि सबसे जो पहला वर्ड्स है, अगर मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूं, आप अगर ध्यान दो इस फर्स्ट वर्ड्स में, देखो बच्चों सबसे पहला जो वर्ड्स है वो है आपका डीकंपोज। देखो बेटा, इसमें ये जो डी वर्ड है ना, इसको हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। यह एक प्रीफिक्स है। ये क्या है? एक प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का काम है जो किसी भी वर्ड के पहले लगेगा। प्रीफिक्स का क्या काम होता है? प्रीफिक्स का काम है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले लगेगा और उस वर्ड का मीनिंग चेंज करेगा। जैसे बच्चों कंपोज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? निर्माण करना किसी चीज का। तो डीकंपोज का मतलब क्या हो गया? खराब करना, या इसे हिंदी में आप बोल सकते हो बर्बाद करना। ये इसके दो मीनिंग होंगे, बर्बाद करना या खराब करना। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डीके, डिसॉल्व और रूइन। इसके बाद अगला वर्ड है बच्चों एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? ऑपुलेंट या प्रोस्पेरियस। प्रोस्पेरियस का हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों? धनवान। इस वर्ड का हम कहां पे यूज करते हैं? एपुलेंट का मतलब प्रोस्पेरियस या धनवान। इसके बाद आगे जो वर्ड है बच्चों डिक्री। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डिनेंस या लॉ, या इसको बच्चों हम लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कानून। दिस इज आल्सो नोन एज कानून। इसके बाद अगला वर्ड है बच्चों स्टर्बन। स्टर्बन का मतलब क्या होता है? एरोगेंट होना, एरोगेंट या हटी, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? जिद्दी बोलते हैं इसको। इसका हिंदी में नहीं होता है जिद्दी। इसके बाद अगला वर्ड है बच्चों देखो स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब होता है क्लेश, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है बच्चों झगड़ा। ये जो क्लैश वर्ड बोलते हो कि घर में क्लेश हो गया है, वही वर्ड है बच्चों स्किर्मिश। और अगला जो वर्ड है हमारा वो है क्रीवाइस। क्रीवाइस का मतलब होता है क्लैप्ट या रिप्ट। अगर झगड़ा होगा तो दरार भी होगा, रिप्ट हो जाना, क्लैप्ट हो जाना, बर्बाद। पहला जो वर्ड हमने आपको बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूं, डीकंपोज। बच्चों डीकंपोज का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना। इसके ये सिनोनिम्स हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान, डिक्री का मतलब होता है ऑर्डिनेंस या लेजिस्लेशन, इसे भी कहा जाता है। स्टर्बन का मतलब होता है बच्चों जिद्दी, और स्किर्मिश का मतलब होता है झगड़ा या कलह। क्रीवाइस, क्रीवाइस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बच्चों दरार पड़ जाना, अलग अलग बंटवारा हो जाना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, जिसे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। नेक्स्ट स्लाइड को बच्चों हम क्या बोलते हैं?
नेक्स्ट स्लाइड को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। बच्चों आइडियम्स फ्रेज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आइडियम फ्रेज कभी रटने की चीज नहीं है, ये समझा जाता है। अब जैसे बच्चों पहला वर्ड क्या है, सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है बच्चों चार दीवारी, ठीक है। आप इसको जो है बाउंड्री भी बोल सकते हो, जैसे किसी के घर के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको बच्चों हम फेंस बोलते हैं। और फेंस के ऊपर बैठना मतलब ये हुआ कि हम फेंस के ऊपर बैठे, अगर हम जंप करेंगे तो घर के बाहर, इस साइड जंप करेंगे तो घर के अंदर, मतलब हम दो डिसीजन के बीच में फंसे हुए हैं, और यही इसका मीनिंग होता है हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, दो निर्णयों के बीच में होना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैलना। ये आसान सा वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चों स्प्रीड क्विकली, तेजी से फैलना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों द गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलना। और गिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है, उपहार। मतलब जिसको बोलने का कला प्राप्त हो, इसको हम मीनिंग के रूप में क्या याद रखेंगे, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जो बोलने के लिए उपयुक्त हो या जो जिसको बोलने आता हो अच्छा से। अब देखो बच्चों ये दोनों वर्ड ही आइडियम्स हैं। बाय हुक आर बाय, हुक माने क्या होता है बच्चों, फंसा के। क्रुक मीन्स क्या होता है, चुरा कर। फेयर मतलब सही तरीके से, फॉल माने गलत तरीके से। मतलब बाय हुक आर बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरह से, चाहे तो आप उसे चुरा के लाइए या उसे फंसा के लाइए, मतलब एनी हाउ के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला वर्ड है बच्चों फीदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब होता है बच्चों मेक मनी अनफेयरली, अनुचित तरीके से पैसे कमाना। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है, आप बाइक चला रहे हो और बेटा आप उसका गियर निकाल के फेंक दो। इसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है कि आप वर्क को डिस्टर्ब कर रहे हो। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, डिस्टर्ब द वर्क। अब नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों टेक टू वंस हिल्स। कहीं पे भी वंस हिल्स वाला वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है बेटा रन अवे, भाग जाना। जहां पे भी पेयर ऑफ हिल्स आए, चाहे सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स आए या बच्चों टेक टू वंस हिल्स आए, ये सारे के सारे भागने से रिलेटेड वर्ड है। ये जब भी आएंगे आप इनको इस मीनिंग में इसका यूज करते हो। टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है बच्चों विथ ऑल वंस पावर, अपना सारा शक्ति का उपयोग करना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको कराए आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसको देखिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 6 वर्ड है तो अच्छे वर्ड्स हैं। देखो बेटा द वन हु नोज एवरीथिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनीशाइंट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वज्ञाता। जो सब कुछ जानता है उसे वन वर्ड में हम बोलते हैं ओमनीशाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान। दिस इज नोन एज सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट वर्ड है द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बच्चों प्रेजेंट एवरीवेयर या एनीवेयर, जो भी आप लिखना चाहते हो यहां पे सटीक बैठ सकता है। इसका मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है बच्चों सर्वव्यापी, इसका शुद्ध हिंदी होता है। इसके बाद है समवन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड। 80 ईयर्स ओल्ड मतलब ऑक्टोजेनेरियन। आप इसमें कई सारे वर्ड बना सकते हो बच्चों। मान लो कि जो 70 ईयर्स ओल्ड है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे इसमें, सेप्टोजेनेरियन। ऐसे करके कई सारे वर्ड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है द वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। जो दूसरे के देश में जाके बस जाता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं एमिग्रांट। एक और होता है बच्चों ई वाला, उसका मतलब होता है जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश में आके बस जाता हो। नेक्स्ट है समवन हु केयर्स अबाउट मैनकाइंड। जो मैनकाइंड का केयर करता है, ह्यूमैनिटेरियन। हिंदी में बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इंसानियत। इस मीनिंग में इसका यूज होता है। तो आज के इस छोटे से क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करें, सिनोनिम एंटोनिम्स डिस्कस करें, और आइडियम्स फ्रेज डिस्कस करें, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड आई होप यू एंजॉय माय क्लास।
ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास।